हेलो प्यारे बच्चों। लास्ट क्लास में हमने ये क्वेश्चन किया था जो कि आपका एस्टेट का क्वेश्चन था कि जो निम्नलिखित में से कौन सा किशोर अवस्था के अपरिपक्व चिंतन का उदाहरण नहीं है, जो कि किसने दिया है, एल्किन ने दिया है। लास्ट क्लास में हमने ये क्वेश्चन किया था। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप क्लिक कर कर वो देख सकते हैं। ठीक है, एस्टेट का बेटा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है 2018 का। तो मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट क्लास में मैं आपका कंसेप्ट लेकर यहाँ पर आऊंगा। तो आज हम पहले कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, फिर इसका क्वेश्चन करेंगे। ये जो क्वेश्चन है इसको सोल्व करेंगे, क्योंकि अभी आप इसका आइडिया नहीं लगा पाओगे अगर आपने टॉपिक नहीं पढ़ा है। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना प्यारे बच्चों। देखो, जो एल्काइन है उन्होंने क्या कहा है कि जो सोचने का जो पैटर्न है, जो सोचने की का जो हिसाब किताब, हमारी जो थिंकिंग है वो 6 टाइप से बनती है। कितने टाइप से? 6 टाइप से। ठीक है, ये पीपीटी मैं इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि आप लोगों ने ये बोला था कि सर हमें नोट्स फॉर्म में चाहिए, क्योंकि अगर मैं अब यहां पर लिखने बैठूंगा तो उससे एक तो थोड़ा सा आपका टाइम वेस्ट होगा, दूसरा जब मैं समझाता हूं तो समझाने में छोटे कीवर्ड यूज करूंगा तो वो आपके एग्जाम के लिए फुलफिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैंने नोट्स फॉर्म में तैयार कर लिया ताकि आप जो है इनके स्क्रीनशॉट ले सको। ठीक है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए। मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं। ठीक है, अब देखिए, किशोर ऐसी अवस्था से गुजरते हैं जहां उनकी सोच और व्यवहार में कुछ विशेष पैटर्न दिखाई देते हैं। मनोवैज्ञानिक डेविड एल्काइन ने किशोरों की सोच में 6 अपरिपक्व लक्षणों की पहचान की है। इसको पकड़ लो मेरे बेटा, इस कीवर्ड को। अपरिपक्व का मतलब क्या हुआ? अभी बच्चा मैच्योर नहीं हुआ है। अब एडोलसेंस की जो एज है वो एक तरीके से बेटा पागलों वाली एज है। पागलों वाली एज का मतलब क्या हुआ? जो स्टैनले हॉल है वो क्या कहते हैं कि जो हमारी एडोलसेंस है वो एक कॉम्प्लेक्स एज है और स्टॉर्मिंग एज है। इट मींस हमारे अंदर एक तूफान मचा होता है। किसका? इमोशंस का। आपने देखा होगा जब आप एडोलसेंस में होते हैं तो लगभग आप होंगे 7वीं 8वीं क्लास में। आप अपने बारे में एक बार सोच के देखो, पीछे जाओ, अपना जो आपका पास था उसमें जाओ। जब आप स्कूल में थे वहां पर आपने देखा होगा कि किसी ने किसी का तो किसी पर क्रश होता ही है। देखो क्रश का नाम आते कैसे मुस्कुरा रहे हैं। ठीक है, अब आपने ये देखा होगा कि एक लड़का है एक लड़की है। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक किसी एक को पसंद करता है। ठीक है, जैसे खासकर लड़कों का आपने देखा होगा, लड़के होते ही निकम्मे हैं, उसमें चाहे मैं ही क्यों ना हो। ठीक है, आपने लड़कों को देखा होगा कि भाई लड़का जो है बस का पीछा करते 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 लड़की के घर तक पहुंच गया। ठीक है, वो लड़की नहीं आई तो वो नाराज बैठा है। उसका एक बार बस फेस दिख गया गेट पर आते ही तो बस मजे ही मजे। ठीक है, बस चारों तरफ से फूल बरस रहे हैं, मतलब एक अजीब सी खुशी। आपस में जो उसके दोस्त हैं वो भी उसकी कसम देते हैं, तुम्हें भाभी की कसम, उस कसम के ऊपर वो कुछ भी काम कर दे रहा है। तो कहने का मतलब नहीं समझ आ रहा क्यों हो रहा है। किसी को किसी का एक का चेहरा दिखते ही वो खुश हो रहा है, वो आज स्कूल में नहीं आई तो वो दुखी हो रहा है। उसके स्कूल का मतलब स्कूल की बस का पीछा करते करते आज उसके घर का पता चल गया तो पता नहीं भाई क्या हो गया, मुझे उसके घर का पता चल गया, वहां रहती है। तो ये कहने का मतलब क्या हुआ? एक बावलो वाली एज है, एडोलसेंस। तो इसी वजह से क्या बोला गया है कि ये एप्रीपॉकेट मींस बच्चा भी मैच्योर नहीं हुआ है, अभी मैच्योर नहीं हुआ है। एडोलसेंस जो है, एडोलसेंस जो कीवर्ड है ये कहां से आया है बच्चे? लैटिन लैंग्वेज के एडोलसियर से आया है। किससे आया है? एडोलसियर से। तो एडोलसियर का जो मतलब होता है वो क्या होता है? ग्रो टू मैच्योरिटी। ग्रो टू मैच्योरिटी, इट मीन्स मैच्योर होने के लिए बढ़ना, ग्रो करना। इट मीन्स ये कहने की बात ये कहना चाह रहा है कि आप एडोलसेंस से अडल्टहुड की तरफ जा रहे हो तो वहां पर आपके अंदर मैच्योरेशन आएगी। इस वजह से क्या लिखा गया है? अपरिपक्व। ठीक है, इट मीन्स इमेच्योर, अभी बच्चा मैच्योर नहीं हुआ है, अभी बच्चा मैच्योर नहीं हुआ है। एडोलसेंस वाले बच्चों को आपने हमेशा देखा होगा, अरे ये मेरे पेरेंट्स है ना पागल है, इनको कुछ नहीं पता। वो कोई बिजनेस कर रहे होंगे तो कि मेरे पापा को कुछ नहीं आता, ऐसे ऐसे ग्राहक को वो कर देता है, परेशान कर देता है या रुठा देता है। ऐसा नहीं है, उन्होंने आपसे ज्यादा अनुभव किए हैं। आप तो अभी नए नए चूजे हो, नए नए पैदा हुए हो, लेकिन आपको लगता है कि नहीं पेरेंट्स गलत है। तो इस वजह से क्या बोला गया है कि ये कौन सी है? इमेच्योर स्टेज है, इमेच्योर स्टेज है। देखो 6 जो पैटर्न बताए हैं उन्होंने थिंकिंग है, वो कौन सा बच्चे? वो पहला पैटर्न है हमारे पास पहला है आइडियलिज्म एंड क्रिटिकलनेस। आइडियलिज्म एंड क्रिटिकलनेस।
आदर्शवाद और आलोचनात्मकता। आदर्शवाद क्यों लिखा गया है? क्योंकि यहां पर बच्चा जब ग्रो कर रहा होता है एडोलसेंस में, तो वो आदर्शों को फॉलो करता है। यहां पर बच्चा शरीफ ना भी हो तो भी शरीफ बनने की कोशिश करता है। तो ये चीज क्या होगी? आइडियलिज्म। आइडियलिज्म में क्या होता है कि जब मैं किसके बारे में लेकर चलता हूं, जब मैं किसके बारे में लेकर चलता हूं? आदर्शों के बारे में। इट मीन्स सुबह जल्दी उठना, डिसिप्लिन में रहना, सभी को नमस्ते करना, अच्छे काम करना, ये क्या हो गया? आइडियलिज्म। लेकिन क्रिटिकलनेस, क्रिटिकल का मतलब क्या हुआ? जहां पर बच्चा चीजों को तोलना परखना स्टार्ट करता है, उसको क्या बोला जाता है? क्रिटिकलनेस। इट मीन्स यहाँ पर बच्चा क्वेश्चन मार्क लगाना स्टार्ट कर देता है कि ये ऐसा काम है तो क्यों क्यों हुआ, किस लिए हुआ, कैसे हुआ, इसको क्या बोला जाता है? क्रिटिकलनेस। ठीक है। किशोर अक्सर मानते हैं कि वे वयस्कों से बेहतर जानते हैं। इट मीन्स जो अडल्ट है उनको उनसे ज्यादा नॉलेज है। मतलब ये एक एडोलसेंस वाला बच्चा मानता है कि जो अडल्टहुड वाले हैं वो पागल हैं, वो मेरे से कम जानते हैं। वे दूसरों खासकर बड़ों की गलतियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और सोचते हैं कि उनके पास हर चीज का सही समाधान है। लेकिन हमारे पेरेंट्स को पता है कि ये अभी इसकी बावली वाली एज है, तो इसको उतना नहीं पता, बट वो बनने की कोशिश करता है। ये अक्सर हमारे साथ होता है क्योंकि एज का सारा फंडा है। नेक्स्ट है हमारे पास निर्णयहीनता। नाम से पता चला, देखो ये अपने आप आपको नाम में बता दे रहे हैं। निर्णयहीनता इट मींस जहां पर निर्णय लेने में प्रॉब्लम आए, निर्णय अच्छे से ना ले पाए, डिसीजन अच्छा ना ले पाए। डिसीजन से देखो ये बना है, डिसीजन से ही बना है। किशोर अक्सर निर्णय लेने में संघर्ष करते हैं, बिल्कुल होता है। ठीक है। वे योजना बनाने या सबसे अच्छा समाधान चुनने में कठिनाई महसूस करते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता होता कि क्या करना है, क्योंकि अभी मैच्योर नहीं हुए, मैच्योरिटी नहीं आई हुई है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चे। थर्ड स्टेज, किशोर बहस और तर्क वितर्क, सॉरी विवाद प्रियता, आर्गुमेंटेटिवनेस। ठीक है। अब आर्ग्यू का मतलब क्या होता है? अब एक एग्जांपल से समझते हैं। जब पेरेंट्स आपको ये कहना स्टार्ट कर दे, बेटा जुबान बहुत चल रही है तेरी, आजकल जुबान बहुत चलनी स्टार्ट हो गई है, जुबान लड़ा रहे हैं, ये सारे कीवर्ड किसके हैं? आर्गुमेंटिवनेस के। ठीक है। इट मींस आप पेरेंट्स की बात सीधे सीधे न मानकर क्या कर रहे हो? उनके साथ आर्ग्यू कर रहे हो। ठीक है। फिर पेरेंट्स क्या करते हैं? दो थप्पड़ लगाते हैं, ज्यादा चौधरी बनाओ। तो इट मींस ये चीज क्या है कि आप आर्ग्यूमेंट कर रहे थे। इट मींस घर वाले जैसा कह रहे थे, उनकी बातों को काट रहे थे। ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? विवाद प्रियता। चलिए आगे बढ़ते हैं। किशोर बहस और तर्क वितर्क करना पसंद करते हैं। वे अपनी तर्क शक्ति को परखने और अपनी बात साबित करने के मौके तलाशते हैं, भले ही वह छोटी छोटी बातों पर ही क्यों ना हो। अब आप पेरेंट्स को खटकने लग गए हो क्योंकि आप हर बात के बीच में अपनी टांग अड़ा रहे हो और बात का क्या कर देते हो? बतंगड़ बना देते हो। इट मींस तर्क वितर्क करते हो। इसको क्या बोला जाता है मेरे बच्चे? विवाद प्रियता। ठीक है। आर्गुमेंटिवनेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। एपरेंट हिपोक्रेसी, प्रकट पाखंड। मोदी जी की बात तो आपको याद होगी ही। हिपोक्रेसी की भी एक सीमा होती है। इट मींस पाखंड जो आप करते हो उसकी भी एक सीमा होती है। इट मींस इतने बड़े पाखंडी मत बन जाओ कि आप अनलिमिटेड पाखंड करते जा रहे हो। ठीक है। अब देखो किशोर कभी कभी कुछ कहते हैं लेकिन करते कुछ और हैं, कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ। ठीक है। बोल के जाएंगे आपको कि हम स्कूल में जा रहे हैं और बैठे हैं थिएटर में। ठीक है। या फिर काम करेंगे कुछ और उसका रिजल्ट कुछ अलग आ रहा है, बोलेंगे कुछ कर कुछ अलग रहे हैं। क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, नहीं पता। ठीक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पूरी तरह से यह नहीं समझ पाते कि अपनी मान्यताओं पर टिके रहने के लिए उन्हें कुछ चीजें त्यागनी पड़ सकती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है। इट मीन्स आप कई बार यारी दोस्ती के चक्कर में, भाई है मेरा, बहन है मेरी, ठीक है, दोस्त है, तेरे ऊपर जान दे दूंगा, तो आप करने जाओगे कुछ, हो जाएगा कुछ, और फिर घर जाकर बोलोगे कुछ। ठीक है। वहां पर आप क्या करोगे? मेरी गलती नहीं थी, वो तो मैं उसके साथ चला गया था, चाहे भले ही गलती आपकी क्यों ना हो। घर वालों को कैसे पता कि गंगाधरी शक्तिमान है? ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेल्फ कॉन्शियसनेस, आत्म चेतना। ठीक है। सेल्फ कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? जहां पर मैं अपने बारे में बहुत ज्यादा कंसर्न हो जाता हूं, जब मुझे लगता है कि लोग मेरे बारे में बहुत ज्यादा ऑब्जर्व कर रहे हैं, या लोग मुझे बहुत सीरियसली ले रहे हैं, या लोग मुझे देख रहे हैं। कल हमने एक टर्म पढ़ी थी, इमेजिनरी ऑडियंस। इमेजिनरी ऑडियंस में क्या था कि जब हमें लगता है कि लोग हमें देख रहे हैं, हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसको क्या बोला जाता था? इमेजिनरी ऑडियंस।
उसका मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि आप एक ही ड्रेस में पूरी शादी अटेंड नहीं कर सकते। इट मीन्स हल्दी का फंक्शन है तो आज भी वही ड्रेस पहनी है, कल कोई अलग फंक्शन है तो भी, परसों के फेरे हैं या बारात में आप जा रहे हो या आ रहे हो तो वहां भी क्या है, आपने वही ड्रेस पहनी है। तो अगर आप एडोलसेंस में हो तो आप ये काम नहीं कर सकते, जबकि हमारे पेरेंट्स ये कर सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, एक ही ड्रेस में वो पूरा फंक्शन निपटा देंगे, लेकिन हम नहीं कर सकते। जब अगर हम एडोलसेंस में है तो हमें वहां पर क्या लगता है कि कल मैंने जो ये साड़ी पहनी थी तो जो बाराती आएंगे उनको ये सॉरी, जो कल मैंने साड़ी पहनी थी तो लोगों ने देखा होगा, तो और मैं जब बारात में जाऊंगी तो यही साड़ी पहनकर जाऊंगी या यही कपड़े पहनकर जाऊंगी, तो लोग क्या कहेंगे, इसके पास एक ही कपड़ा है, इसके पास एक ही साड़ी है। तो इट मीन्स भले ही उन्होंने ऑब्जर्व ना किया हो, बट आपका मानना है कि लोग आपको क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है बेटा, इमेजिनरी ऑडियंस। तो ये वही चीज है। सेल्फ कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है कि जब आप अपने बारे में बहुत ज्यादा क्या हो जाते हो, कॉन्शियस हो जाते हो। किशोर अक्सर महसूस करते हैं कि हर कोई उन्हें देख रहा है और उनका मूल्यांकन कर रहा है, इससे वे इस बात को लेकर अत्यधिक चिंतित रहते हैं कि वे कैसे दिखते हैं और कैसे व्यवहार करते हैं, ये आपको लग रहा होता है, बट जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। अगर आप एडोलसेंस में हो तो ही आपके साथ प्रॉब्लम है, अदरवाइज अभी आपके साथ प्रॉब्लम नहीं होगी। स्पेशलनेस एंड इन्वेंट्रेबिलिटी, विशेषता और अजेयता, ठीक है, इट मींस जहां पर आपको लगता है कि भाई आप सोसाइटी में एक स्पेशल कैरेक्टर हो, आपको जब लगता है कि आप सोसाइटी में एक स्पेशल क्या हो, एक क्रिएचर हो, या फिर आप एक स्पेशल वन हो जहां पर आपकी जरूरत बहुत ज्यादा है। इट मींस कई बार आपको फैमिली में लगता है कि हाँ मेरा स्थान भी भाई कुछ है फैमिली में, कई बार आप कहते हो भी हो भाई मुझे भी देख लो, मुझे भी मान लो, है ना। इट मीन्स ये चीज क्या होती है हमारे पास, स्पेशलनेस, ठीक है। किशोर कभी कभी सोचते हैं कि वे अनोखे हैं और उनके साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता, इससे उन्हें दूसरों की तुलना में अलग या विशेष महसूस होता है। तो इसको क्या बोला जाता है, स्पेशल, ठीक है। इट मीन्स आपको जब आप एडोलसेंस में होते हो तो आपको लगता है कि आपकी फैमिली में आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है, लेकिन आपका भरम अगली 3 मिनट में घर वाले दूर कर देते हैं जब आपको खरी खोटी सुना देते हैं। तो इट मीन्स आपको लगता था कि आप क्या हैं, विशेष हैं, स्पेशल हैं, ठीक है। ये 6 स्टेजेस बच्चे इन्होंने डिफाइन किए है जहां से क्वेश्चन पूछा गया है। अब क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं, जो क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किया था। ये आपका क्वेश्चन रहा। अब आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए। निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था के अपरिपक्व चिंतन का उदाहरण नहीं है। मुझसे क्या पूछा गया है, नहीं है। आइडियलिज्म है, बिल्कुल है। आर्गुमेंटेटिवनेस है, स्पेशलनेस है, असर्टिवनेस नहीं है, सुनिश्चितता नहीं है। ये भी उनकी स्टेज है, ये भी उनकी स्टेज है और ये भी उनकी स्टेज है, ये मेरी नहीं है। तो आंसर मेरा कौन सा हो गया, सी, क्योंकि मुझसे क्या पूछा गया है, नहीं है। यहां तक अगर क्लियर है तो बताइए। यहां से आपके क्वेश्चन आते ही आते हैं। DSSS भी उठा लो, ठीक है, KVS उठा लो, सीटेट उठा लो, कोई भी उठा लो, आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अब बच्चे ये हमारी बुक्स हैं जहां से हम ये कंटेंट तैयार करते हैं, ये अलग अलग बुक्स हैं। अब ये इस बुक से कंटेंट लिया गया है, ठीक है। ये आपको DSSS के लिए अलग अलग बुक मिलेगी। ये आपकी क्वेश्चंस के लिए प्रैक्टिस सेट है आपका। अगर आपको DSSB में या साइकोलॉजी का कोई भी आपको एग्जाम देना है तो ये आपको बुक हेल्प करेगी, क्योंकि इसमें रीड, सीटेट, यूपीटेट सारे के सारे हैं, DSB के सारे क्वेश्चन है, ठीक है। ये स्पेशल एजुकेशन के लिए ये NIOS वाला जो कॉन्सेप्ट है आपका, जो आप NIOS चलाते रहते हो, ये वो वाली बुक है। ये आपकी स्पेशल की ही बुक है जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये आपका चाइल्ड डेवलपमेंट है जिससे अभी ये कॉन्सेप्ट लिया गया है। ये 10 ईयर है। ये आपकी सीटेट की बुक्स हैं। तो कोई भी बुक अगर आपको मंगवानी है तो जो व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बच्चे इतना ही, और फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ओके, थैंक यू।